देखो झूठ नहीं कहूँगा आप लोग से, लेकिन हाँ, छोले पेटीज घर पे बनाना है थोड़ा सा मुश्किल। पर अगर आप फिर भी घर पे बनाना चाहते हो तो ले लो रात भर भिगाए हुए काबली चने, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज पत्ता, प्याज पतले पतले कटे हुए, एक चम्मच भर के नमक भी डाल दो, आधा चम्मच हल्दी और पानी। पानी तो देखो मैंने इसमें 2 से ढाई कप डाल दिया है। फिर इसके बाद अब इसे हल्का फुल्का मिक्स कर लो, कुकर का ढक्कन लगा लो, इसमें कम से कम 4 सीटी आने दो। और जब तक उसमें 4 सीटी आ रही है तब तक ले लो धनिया, पुदीना, 4 से 5 कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक भी ले लिया है टेस्ट के हिसाब से, या फिर 4-5 हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी भी। पानी ज़्यादा नहीं, आधा कप। फिर से घुमा लो। और फिर से घुमाने के बाद जब इसमें 4 से 5 सीटी आ जाए तब इसका गैस बंद कर दो। और मैंने ना इमली को भिगा लिया है। इमली को हल्के से गर्म पानी में भिगा के रखना 1 घंटे के लिए। और जब कुकर का प्रेशर निकल जाए तब इसका ढक्कन हटाकर एक बार काबली चने को चेक कर लेंगे। तो देखो काबली चना कुछ इस तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद अब इसका पानी अलग कर लो, लेकिन हाँ इसके पानी को फेंकना नहीं है, इसका पानी बाद में यूज़ आने वाला है। फिर ले लो एक बर्तन, बर्तन में डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल। और तेल डालने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच जीरा और वही मसाले जिसे मिक्सी में घुमा लिया था। और अब इसे मिक्स कर लो, इसे हल्का फुल्का ही पका लो। और इसे पकाने के बाद अब डाल दो इसमें काबली चना जिन्हें पका लिया था। फिर इसके बाद अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लो। और इनको मिक्स विक्स करने के बाद डाल दो इसमें एक उबले हुए आलू भी। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश करके इसमें डाल दिया है। फिर आलू को भी अच्छी तरह से मिला लो। और फिर आलू को भी मिलाने के बाद डाल दो वही पानी जो कुकर में काबली चना पकाने के बाद बच गया था। फिर से भी अब इनके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और इन्हें मिक्स करने के बाद डाल दो इसमें थोड़ा सा जैगरी भी, यानी गुड़। और गुड़ को भी डालने के बाद हल्का फुल्का मिक्स कर लो। और जो इमली को भिगा के रखा था 1 घंटे के लिए, तो उसका पल्प निकाल कर उसका पानी भी डाल दो। फिर इसे भी अच्छी तरह से मिला लो। और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब डाल दो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। और नमक को भी बस मिक्स कर लो। और नमक को मिलाने के बाद थोड़ी देर पका लो और निकाल लो। फिर ले लो एक कुकर, कुकर में डाल दिया है चना दाल जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 2 कप पानी। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 3 सीटी आने दो। और जब तक इसमें सीटी आ रहा है तब तक क्या करना है, ले लो एक बर्तन में पोहा। पोहा मैंने ले लिया है 1 कप। फिर पोहा डालने के बाद अब इसमें डाल दो थोड़ा सा पानी भी। और इसको हल्का फुल्का मिक्स करके इसे भिगा लो। और फिर इसके बाद क्या करना है, मैंने ले लिया एक उबला हुआ आलू। आलू को कर लिया है कद्दूकस। आलू मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का लिया है। फिर उसके बाद वही पोहा डाल दो जिसे भिगा लिया था। साथ में डाल दो 1 छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा ब्रेड क्रम। इन सबको भी आपस में अच्छी तरह से मिला लो। और इन सबको मिलाने के बाद अब वो जो कुकर में दाल पकाने के लिए रखा था उसका प्रेशर निकाल कर इसे चेक कर लेंगे। तो देखो दाल भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसे भी निकाल लो। हाँ, पर पानी अलग कर लेना। साथ में डाल दो बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया। और डाल दो आधा चम्मच चाट मसाला भी, 1 चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और फिर इन्हें मिक्स कर लो। और फिर इन्हें मिलाने के बाद जो आलू और पोहा को आपस में मिला लिया था, अब उसे देना है शेप। और शेप देने से पहले मैंने हाथों में लगा लिया तेल। और तेल लगाने के बाद पहले तो इसे हाथों से इस तरह से शेप दे दो। फिर बीच में बना लो जगह। और जो फिलिंग अभी तैयार किया था चना दाल से, अब उसे भरकर इसे कुछ इस तरह से फोल्ड कर लो। और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसे गोल भी रख सकते हो, मनचाहा शेप भी दे सकते हो। फिर इसे शेप देने के बाद ऊपर से लगा लो ब्रेड क्रम। और ब्रेड क्रम लगाने के बाद अब इसे करना है सीधा तवे पे फ्राई। तो देखो ज़्यादातर लोग इसे तवे पे ही फ्राई करते हैं, पर मैं इसे नॉन स्टिक पैन पे फ्राई कर रहा हूँ। और फिर पैन पर अलट पलट कर इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इसे निकाल लो। तो पहले जो छोले तैयार किए थे वो डाल दो, ऊपर से रख दो पेटीज। फिर मीठी चटनी, हरी चटनी जो भी है आपके पास वो डाल दो। और चटनी डालने के बाद अब इसे गर्मा गर्म ही खा लो। तो देखो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी कर लेना।